हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, चाहे वो एमई में हो, इस वीडियो में हम बेसिकली सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और कुछ करंट अफेयर का पार्ट का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कहना चाहूँगा वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कह रहा है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे जैसे कह रहा है, हुई द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलर बुक मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। ये बुक है किनके द्वारा लिखा गया, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज फर्स्ट होगा जॉन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर। आपको पता ही है कि ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर क्या था, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सेकंड का करेक्ट आंसर जो ये भी बंगाल गैजेट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मलेरिया इज ए डिजीज विच इज़ अफेक्ट दी। मलेरिया जो है एक तरह का डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है किस चीज़ को, किस चीज़ पे। तो मलेरिया बेसिकली जो है ना ही हार्ट पे करता है ना ही किडनी पे। सी जो होगा आपका स्प्लीन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इंटरनेट इज ओपन टू। ये रिपीटेड क्वेश्चन हालांकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज एनीवन हु कैन एसेस। इंटरनेट की बात करें, जैसे जिस भी एरिया में इंटरनेट सप्लाई होता है तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है इस टाइप से। वरना अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, जब भी अगर इंटरनेट ब्लॉक किया जाता है तो एक रीजन में कंप्लीट ब्लॉक किया, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए किया, ऐसा नहीं होता, वो कंप्लीट उस रीजन के लिए ब्लॉक किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है प्रॉफिट मोहम्मद वाज बॉर्न एट मक्का इन द ईयर ऑफ। किस साल इनकी पैदाइश हुई है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 570 एडी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर कर रहा है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इनमें से सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है वो आपको बताना है। सिक्स का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे सी होगा दैट इज मरकरी। और अब आते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे। करें विच इज़ द ओल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी मैंने हॉटेस्ट पूछा था, अब यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछा जा रहा है। सेवन का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा नेपट्यून। अब आते हैं अगले को जो कि हाँ अभी भी एग्जिट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन जो है एसोसिएटेड है किससे, कंप्यूटर के इन्वेंशन से। एट का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा, बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चार्ल्स बेबेज के बारे में सुना ही होगा। करें यहाँ पे फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट, मतलब मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है आपको बताना है। नाइन का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मदुरई में। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें द फ्रंट टीथ इज अडल्ट आर। यहाँ नाइन का करेक्ट सॉरी 10 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका इंसीजर। जो फ्रंट टीथ होता है ना उसको हम इंसीजर बोलते हैं। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें फॉर विच डिस्कवरी डिड सी वी रमन विन द नोबेल प्राइज 21। ये सिंपली नोबेल प्राइज पूछा जा रहा है, कमी 21 नहीं, बल्कि मैं जरूर का नोबेल प्राइज जरूर देख लीजिएगा। तो 11 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट आपका सी होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी आर फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन जो है पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गदर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं था, मेरे ख्याल से सोशलिस्ट पार्टी होगा, नहीं सॉरी ऑल इंडिया फॉर ब्लैक। डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन, बट हमारी सबसे डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी पब्लिश इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया था। इंडिया में तो आपको पता ही है कि हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। बट अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो सी जो होगा वो इंडियन ओपिनियन, ये करेक्ट आंसर होगा 13 का। और अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज इंडिया फर्स्ट नोबेल laureate। सबसे पहले मतलब हमारे देश में सबसे पहले किनको ये नोबेल प्राइज़ कह ली वो मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का दैट इज़ आपका ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेस, मतलब किस वजह से, किस आयरन की कमी से होता है क्या वो आपको बताना है। तो 15 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ अनीमिया आई थिंक होता है, वोमिटिंग थोड़ी होगा, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अनीमिया होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन वाज अचीव बाई, मतलब सबसे पहले जो जीन के बारे में, जीन वो इंसानों के अंदर जो होता है वो जीन किनके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज एस डी खुराना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड। टाइफाइड के द्वारा हमारे बॉडी के कौन सा पार्ट जो है अफेक्ट होता है। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, लीवर। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर करें अमेरिकन यूनिवर्सिटी नेम आफ्टर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मद्रास। किनके द्वारा अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी उनके नाम पे रखा गया जो कि हमारे देश के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ येल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज नॉन एज। जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस, जिससे हमारे देश में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट का कहाँ होता है, ये पार्लियामेंट होता है।
अगर हम इसकी बात करें यानी कि यूएसए की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका व्हाइट हाउस होता है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूएसए, यानी कि यूएसए का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो आपको बताना है क्या है। तो 20 इंडिया का भी पूछा जा सकता है, जैसे इंडिया का हॉकी है। तो 20 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका बेसबॉल है वहाँ का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनमें से कौन है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे यूपीएससी होगा बी। इसमें से और भी जैसे कि नीति आयोग जो है इसी के अंदर ही आते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि मुगल पेंटिंग रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग रेन ऑफ, मतलब पेंटिंग की बात करा जा रहा है कि मुगल टाइम में पेंटिंग बिल्कुल पीक पे था, किन के टाइम पीरियड में। तो हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट पूछा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज ए होगा जहांगीर। और अब आते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज काठमांडू नियरेस्ट बाई एयरपोर्ट एयर रूट, मतलब नियरेस्ट एयर रूट बताना है वहाँ से। तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, अगर उस हिसाब से देखा जाए काठमांडू के हिसाब से तो काठमांडू के हिसाब से ऐसे पटना नज़दीक पड़ जाता है, क्योंकि गोरखपुर भी है वो असल में इसका डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, आप एक बार देख लिया। वैसे कोलकाता तो बिल्कुल भी नहीं होगा और इवन वाराणसी भी नहीं होगा। अब या तो गोरखपुर होगा या पटना होगा, हमारे हिसाब से पटना है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इंडिया स्टेट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में मतलब स्पाइसेस होता है, या उसको हम गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जानते हैं उस स्टेट को। तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सी होगा केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हु दी वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, आज के टाइम में जो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर कौन है वो उनके बारे में आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज हालांकि SMT यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमती नजमा अख्तर। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इनको ही जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, तो पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में किनको पद्मश्री अवार्ड किया गया है, तो वो आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे एलोरा केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में एलोरा केव सिचुएटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच इंडियन रिवर फ्लो फ्रॉम ये सॉरी इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट जो है इन ये सारे रिवर्स है, पूछा ये जा रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट कौन सा फ्लो करते हैं इनमें से। तो 27 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, नर्मदा रिवर, इसको तापी रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब तो आपको पता है कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद किनको मौका मिला था सेकंड प्राइम मिनिस्टर, यानी 2 बार। तो 28 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज गुलजारी लाल नंदा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज MK और स्टैंड इन MK गांधी, MK का फुल फॉर्म क्या है आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म जो मोहनदास करमचंद है, और बाकी गांधी जी तो लगा भाई, तो मोहनदास करमचंद गांधी। 29 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहे हु वॉन द फर्स्ट मिस यूनिवर्स टाइटल ऑफ इंडिया, मतलब ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले किनको हमारे देश के हिसाब से मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है इंडिया के हिसाब से। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज सुष्मिता सेन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डिड मदर टेरेसा रन इन कोलकाता, कोलकाता में किस ऑर्गेनाइजेशन को कर वहाँ पे मैनेज कर रही है, मदर टेरेसा के द्वारा वहाँ पे चल रहा था। तो 31 का करेक्ट आंसर दैट इज मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के नाम से। बाकी आप देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आपको बाकी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। और अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, अगर आपको लगता है तो प्रैक्टिस करें बनना रहने में, क्योंकि जिनका कल पॉलिटिकल है उनके लिए ज़रूरी कि वो अब ज़्यादा ध्यान न दें, बिल्कुल अब डायरेक्ट वो एग्जाम पे फोकस करें।